हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका अपने चैनल सैफिक विस्पर्स पर। आज हम वो कहानी कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर जिसका नाम है ये पहली बार तो नहीं, गीतांजलि और आन्या की कहानी। तो अभी तक हमने देखा जहाँ पर गीतांजलि ने अपनी वो पेंटिंग देख ली थी जहाँ पर जिसको आन्या ने उस रात छुप कर बनाया था और उसकी तारीफ कर रही थी। दोपहर की हल्की धूप रूम के अंदर पड़ रही थी जब गीतांजलि और आन्या ड्राइंग रूम में वापस आ गए। बारिश अब बिल्कुल रुक चुकी थी और ठंडी सी हवा के साथ एक शांति थी जो दोनों के बीच नेचुरली थी। गीतांजलि चाय की सिप लेते हुए आन्या की बनाई पेंटिंग्स और स्केचेस देख रही थी और उसके हर स्ट्रोक पर हर नहीं कर पा रही थी। वाह आन्या, तुम्हारी पेंटिंग्स सच में कमाल की हैं, गीतांजलि ने अप्रिशिएशन में कहा। उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक और हाथों में हल्की सी एक्साइटमेंट थी, हर डिटेल जैसे सच में जिंदा लग रही हो। आन्या थोड़ी शाय हो गई पर सॉफ्टली मुस्कुराई। शुक्रिया, ये मेरा पैशन है और बस छोटे से ब्रेक के लिए आई थी यहाँ। बारिश अब पूरी तरह रुक गई थी। गीतांजलि ने सोफ़ा पर थोड़ा झुकते हुए कहा, ठीक है अब मुझे चलना चाहिए। तभी आन्या ने अपनी तरफ से हाथ उठाया और थोड़ी इंसिस्टेंस के साथ बोली, बस 2 मिनट प्लीज़ इंतज़ार करिए मेरा। उसकी आवाज़ में मस्ती और थोड़ी सॉफ्टनेस थी जो गीतांजलि के दिल को छू गई थी। आन्या फिर अपने कमरे की तरफ गई। उसने धैर्य से एक नीटली रैप्ड पेंटिंग उठाई। वो वही पेंटिंग थी जो उसने उस रात गीतांजलि को डांस करते हुए सीक्रेटली स्केच की थी। कैनवस को केयरफुली रैप करके लेकर आई और गीतांजलि के हाथों में दे दिया। ये आपके लिए, आन्या ने कहा। उसकी आंखों में हल्का सा एक्साइटमेंट और थोड़ी सी नर्वसनेस थी। गीतांजलि ने धीरे से कैनवस उठाया। उसके हाथ थोड़े थ्रिल से कांप गए। उसने आन्या की तरफ देखा। एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर आ गई। कुछ तो अलग है इस लड़की में। ये मोमेंट, ये गेस्चर, सब कुछ कैसे इतना नेचुरल और हार्टफेल्ट लगता है। उसके मन में एक अजीब सा सुकून और क्यूरियोसिटी मिक्स हो गया। फिर दोनों बाहर निकल गए। आन्या ने गीतांजलि को गेट तक छोड़ दिया। गेट के सामने रुककर आन्या ने फिर से उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक और स्माइल थी। गीतांजलि ने बस एक हल्का सा हाथ हिलाकर अलविदा कहा। दोनों के बीच साइलेंस में एक ही नया एहसास था, एक कनेक्शन जो शायद दोनों अभी एडमिट नहीं कर पा रही थी पर दोनों फील कर रही थी। जब आन्या ने अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए, गीतांजलि एक पल के लिए वहीं खड़ी रही, पेंटिंग को धीरे से अपने हाथों में पकड़कर देखती हुई। उसके दिल में एक हल्का सा एहसास, एक गर्माहट और एक नया क्यूरियोसिटी का एहसास था। ये लड़की कुछ अलग है, कुछ तो शायद मैं पहली बार फील कर रही हूँ। गीतांजलि गेट के सामने रुककर थोड़ी देर खड़ी रही। पेंटिंग अभी भी उसके हाथों में थी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, जैसे पेंटिंग में सिर्फ कलर और स्ट्रोक्स नहीं बल्कि कोई जज्बा भी उतारा गया हो। उसने धीरे से कैनवस को अपने पास प्रेस किया और आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। कुछ तो अलग है इस लड़की में, बस एक सिंपल गेस्चर और इतना कुछ फील हो रहा है, उसने सोचा। उसके मन में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी पर साथ ही एक छोटी सी हेजिटेशन भी। ये लड़की आन्या, पड़ोसी, आर्टिस्ट, बस एक कॉमन स्ट्रेंजर जैसे दिखने वाली, लेकिन वो फील कर रही थी वो बिल्कुल कॉमन नहीं था। उस रात का मोमेंट उसके दिमाग में ताज़ा हो गया जब आन्या ने उसे दरवाजे के पास गिरने से बचाया था। एक पल के लिए उसने अपने आप से कहा, क्या मैं पहली बार ऐसा फील कर रही हूँ किसी के सामने? ये लड़की जैसे सब कुछ नेचुरली फील करवा रही है। उसने पेंटिंग को धीरे से देखा। हर स्ट्रोक में, हर शैडो में वो डांस, वो घुंघरू की झनकार और वो हल्का सा स्माइल, सब कुछ अलाइव लग रहा था।
जैसे आन्या ने उसका फिजिकल लुक नहीं बल्कि उस रात की उस फीलिंग को भी कैप्चर कर लिया हो। उस पेंटिंग में सिर्फ गीतांजलि नहीं, उस रात की एनर्जी और फ्रीडम भी जिंदा थी। गीतांजलि के मन में एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में क्यूरियोसिटी और एक नया थ्रिल भी। ये लड़की शायद समझ गई है मुझे, या फिर उसके अंदर एक सेंसिटिविटी है जो मैं पहली बार फील कर रही हूँ, उसने सोचा। और फिर एक हल्की सी साइलेंस, जैसे वक्त रुक गया हो। पेंटिंग को अपने पास देखते हुए उसने एक लम्हा लिया और इंटरनली सोचा, आज से कुछ बदलने वाला है, कुछ अलग और शायद अनएक्सपेक्टेड। उसके दिल में एक हल्का सा वार्मथ स्प्रेड हो गया। पेंटिंग आने का गेस्चर और वो छोटी सी एवरीडे मोमेंट, सब कुछ एक इमोशनल रेजोनेंस क्रिएट कर रहे थे। गीतांजलि ने धीरे से कैनवस को टेबल पर रखा और सोफे पर पीछे होकर आंखें बंद करके लेट गई। उसके चेहरे पर एक काम स्माइल थी, पर अंदर अंदर एक आंधी जैसी फीलिंग चल रही थी जो शायद अभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। सीन को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। सुबह का टाइम था और आन्या थोड़ी नर्वस और एक्साइटेड फील कर रही थी। उसने डिसाइड किया था कि आज वो लाइब्रेरी जाएगी, लेकिन गीतांजलि के साथ। गीतांजलि को पूछेगी कि क्या आप लाइब्रेरी चलेंगी मेरे साथ। आन्या धीरे से अपने घर से बाहर निकलती है और गीतांजलि के घर की तरफ बढ़ती है। उसने धीरे से बंगलों का डोरबेल बजाया। कुछ पल के बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा मेड ने खोला था और गीतांजलि कपूर अपने लिविंग रूम में पेंटिंग सेट कर रही थी। वही पेंटिंग जो आन्या ने पहले गिफ्ट दी थी। एक सॉफ्ट एलिगेंट कैनवस जिसमें गीतांजलि का डांस कैप्चर किया गया था। गीतांजलि एक लंबे स्टूल पर खड़ी थी, हाथ पेंटिंग के किनारे पे थे और कंसंट्रेशन से काम कर रही थी। उसके बाल थोड़ा ढीले और चीक्स पर गिर रहे थे और आंखों में एक काम और ग्रेसफुल एक्सप्रेशन था। आन्या ने धीरे से बोला, गीतांजलि जी, मैं लाइब्रेरी चलने के लिए पूछने आई थी। जैसे ही उसकी आवाज़ रूम में घूमी, स्टूल हल्का सा हिल गया। गीतांजलि का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ और एक पल के लिए लगा जैसे वो गिरने वाली हो। आन्या के रिफ्लेक्सेस तुरंत एक्टिव हो गए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और दोनों हाथों से गीतांजलि को कमर से पकड़ लिया, लेकिन मोमेंटम के साथ दोनों एक सडन जर्क के साथ फ्लोर पर गिर गए। फ्लोर पर गिरते ही दोनों एक पल के लिए फ्रीज हो गए। आन्या का दिल तेज धड़क रहा था। गीतांजलि का फेस, जो थोड़ा शॉक और हैरानी में था, अब उसके नज़रों के सामने क्लोजअप में था। बाल सॉफ्टली चीक्स पर गिर रहे थे और आंखों में हल्की सी सरप्राइज और सॉफ्टनेस थी। आन्या ने जेंटली उसे होल्ड किया हुआ था, अपने हाथों से उसकी कमर और बैक पर केयरफुली पकड़ रखा था ताकि उसे कोई चोट ना आई हो। दोनों फ्लोर पर थोड़ी देर एक दूसरे को देखते रहे। आन्या ने उसके चीक्स पर गिर रहे बालों को धीरे से कान के पीछे किया। एक अजीब सी टेंशन और क्यूरियोसिटी का मोमेंट बन गया। गीतांजलि की हल्की सी हंसी और आन्या का हल्का सा नर्वस स्माइल दोनों के इमोशंस को और डीपन कर रहा था। थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड्स के बाद, गीतांजलि ने सॉफ्टली कहा, हाँ, तुम लाइब्रेरी के लिए पूछने आई थी ना, थोड़ा हिचकिचाते हुए। उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल थी, आंखों में गर्माहट। आन्या भी थोड़ी रिलीफ और एक्साइटमेंट फील कर रही थी। दोनों धीरे से फ्लोर से उठकर स्टूल को एडजस्ट करते हुए और पेंटिंग को एक तरफ ध्यान से सेट करते हुए लाइब्रेरी के बारे में थोड़ी बातें करने लगे। रूम में अभी भी एक सबटल काम और इंटीमेट ऑरा था।
एक्सीडेंटल फॉल और फ्लोर पर गिरने का मोमेंट दोनों के बीच एक सॉफ्ट कनेक्शन का बेस क्रिएट कर रहा था। फिर दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तभी गीतांजलि ने कहा, मैंने अभी सुबह से चाय नहीं पी है। आने ने कहा, ठीक है, मैं वेट कर लूँगी। गीतांजलि ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए भी एक चाय लेकर आती हूँ। गीतांजलि किचन में जाती है। वहाँ वो चाय बना रही थी। तभी आन्या पीछे से वहाँ पहुँच जाती है और किचन के दरवाजे पर खड़े होकर आन्या को गीतांजलि को चाय बनाते हुए देखने लगती है। फिर दोनों सॉफ्टली लिविंग रूम से बाहर चले गए, लाइब्रेरी की तरफ, थोड़ी नर्वसनेस और थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ, जैसे दोनों के बीच का ये छोटा सा इंसिडेंट उनको और क्लोज कर रहा हो। बाकी की स्टोरी कल जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय द वे गाइस, मुझे आपसे एक बात करनी थी कि इफ़ यू थिंक दैट कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहा है, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि ये मेरा पहली बार है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल राइटर और मैंने पहली बार वीडियोस बनाना शुरू किया है। तो अगर कुछ दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या गलत है। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इतनी जल्दी आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और उम्मीद करते रहिए कि उम्मीद से ही तो दुनिया कायम है।